नमस्कार, मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से करें। क्या राजस्थान में कांग्रेस के अलावा बीजेपी में भी बगावत शुरू हो गई है? क्या राजस्थान में जो टूटती है सरकार, टूटती दिखाई दे रही है, ठीक उसी तरह क्या राजस्थान में बीजेपी के अंदर भी कुछ इस तरह की खलबली है? दरअसल खबर क्या सामने आ रही है कि राजस्थान में एक तरफ कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जमकर विवाद हो रहा है, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के समर्थकों ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगर वसुंधरा राजे सीएम नहीं रहेंगी तो राजस्थान में बीजेपी का आना मुश्किल। उन्होंने ये भी कहा कि 2 चुनाव वसुंधरा राजे जीत चुकी। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे को हटाने की कोशिश की जा रही है, यानी सीएम का जो चेहरा है वो बदलने की कोशिश की जा रही है। अगर सीएम का चेहरा बदला जाएगा तो शायद हालात बहुत कुछ अलग हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं मौजूदा समय की स्थितियां ये इशारा कर रही हैं कि राजस्थान में बीजेपी के अंदर भी काफी हद तक टूट है। हालांकि बीजेपी से छुपाने की कोशिश कर रही है। और सचिन पायलट की मैं बात कर रहा हूँ, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का विवाद भी छुपा नहीं। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहती है राजस्थान की स्थिति। देखिए राजस्थान में अभी तक कांग्रेस के अंदर ही सियासी घमासान देखने को मिल रहा था। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का विवाद देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे ये दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में केवल कांग्रेस के अंदर ही बवाल नहीं हो रहा बल्कि बीजेपी में भी फूट पड़ती दिखाई दे रही है और राजस्थान की सियासत अब अलग होती दिखाई दे रही है। राजस्थान में इस समय सियासत अलग ही रंग में नजर आ रही है। सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे बवंडर को अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब बीजेपी में भी बगावत के सुर तेज हो गए। दरअसल राजस्थान बीजेपी के पार्टी दफ्तर के बाहर लगे होर्डिंग से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फोटो गायब थी, जिसके बाद से वही विधायकों के बीच जुबानी जंग चल रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का कहना है कि मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे जितना बड़ा और कद उतना ही बड़ा मन किसी और नेता का नहीं है। मैं उनके विरोध में भी खड़ा रहा और जब उनके साथ हूँ तो दोनों अनुभव को साझा कर रहा हूँ। प्रहलाद ने साफ तौर पर वसुंधरा के समर्थन में उतर कर कहा कि बिना वसुंधरा राजे को आगे रखे बिना राज्य में बीजेपी वापस सत्ता में नहीं आ पाएगी। उनका कहना है कि वसुंधरा राजे जैसा दूसरा नेता राजस्थान बीजेपी में कोई और नहीं। किसी और नेता के दम पर चुनाव जीतना मुश्किल होगा। केवल वसुंधरा राजे के दम पर ही बीजेपी वापस सत्ता में आ सकती है। गुंजन का कहना है कि आज राज्य में वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया सहित तमाम बीजेपी के नेताओं का मकसद है कि राजस्थान में बीजेपी को वापसी किया जाए। प्रहलाद ने कहा कि 2018 के चुनाव से पहले ही यह चर्चा हमारे लोगों ने चलाई थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दीजिए। दरअसल राजस्थान में बीजेपी रिपीट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अभी जितने भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उनकी पहचान मेरी जितनी है और कईयों की तो मुझसे भी कम है। ऐसे में अगर सोचा जा रहा है कि हम जैसे लोगों को आगे में पार्टी सत्ता वापस आएगी तो नहीं आ सकती। भैरव सिंह जैसे कद्दावर नेता भी राजस्थान में कभी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए, लेकिन वसुंधरा राजे 2 बार प्रचंड बहुमत लेकर आई हैं। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रहलाद गुंजल प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाते हैं। गुर्जर आरक्षण के मामले के समय गुंजल ने बीजेपी छोड़कर वसुंधरा राजे के खिलाफ वसुंधरा राजे के खिलाफ मोर्चा खोला था। 2013 के विधानसभा चुनाव में गुंजल ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को चुनाव हरवाया था। साल 2018 के चुनाव में गुंजल धारीवाल से चुनाव हार गए थे। लेकिन अब जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी जो फुटमस दिखाई दे रही है, इसका बहुत बड़ा फर्क राजस्थान में पड़ता दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो बीजेपी भी अपने अंदरूनी लड़ाइयों से लड़ती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हाल ही में देखने को मिला कि बीजेपी ने जिस तरह से वसुंधरा राजे को किनारा कर दिया, यह बात वसुंधरा राजे को पसंद नहीं आई। लेकिन वसुंधरा राजे के समर्थक खुलकर वसुंधरा के समर्थन में उतर रहे हैं और खुलकर वसुंधरा राजे पर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अलग स्थिति देखने को मिल रही है। जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर राजस्थान में स्थितियाँ चल रही है उससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों में फूट पड़ी हुई है। ऐसे में सचिन पायलट भी पूरी तरह कंफ्यूज हैं कि आखिरकार पार्टी का साथ छोड़ें या ना छोड़ें।
और या फिर बीजेपी में शामिल हो जाए। तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब कब मिलेगा ये वक्त तय करेगा। लेकिन सचिन पायलट जिस तरह से मौजूदा समय में एकजुट हुए हैं राजस्थान में, उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई है और राजस्थान की जनता की भी ये मांग थी कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री बनाया जाए सचिन पायलट को बनाया जाए। ऐसे में अगर बीजेपी में सचिन पायलट शामिल होते हैं तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यह आने वाला समय तय करेगा। तो देखा आपने क्या कुछ कहती है स्थितियां। लेकिन हाँ, एक बात अगर कहा जाए वो ये है कि राजस्थान में जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, वो इस वजह से और खराब होती नजर आ रही हैं। क्योंकि एक तरफ देखिए क्या है, सचिन पायलट ये समझ नहीं पा रहे कि वो बीजेपी में जाए या न जाए, क्योंकि बीजेपी में भी अंतरकला है, बीजेपी में भी मुख्यमंत्री को लेकर दावेदारी की जा रही है, बीजेपी में भी नेताओं के बीच फुटपाथ है, और राजस्थान में कांग्रेस के अंदर तो है ही। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट थोड़े फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, फंसते तो नजर आ रहे हैं, थोड़े से वो परेशान जरूर हैं। लेकिन अशोक गहलोत, सोनिया और प्रियंका गांधी का जो रवैया है उसको भी बर्दाश्त करने के लिए किसी भी उस पर वो कीमत नहीं रखते। क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि काफी समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए, लेकिन पार्टी ने मान सम्मान नहीं दिया, पार्टी ने जगह नहीं दी, और जो बड़ा पद चाहिए था वो भी नहीं दिया। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में कहीं ना कहीं खटमस है, दोनों में कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिल रही है, फुटमस देखने को मिल रही है, और इससे आने वाले समय में स्थितियां और खराब हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।